नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जूनियर सुपर टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारा सिलेबस है, जंतुओं में पोषण, पौधों में पोषण, जनन लाभदायक पौधे, इस पर आधारित हम आपको प्रश्न जो है टोटल 130 प्रश्न जो है वो करा रहे थे, जिसको हम 3 पार्ट में करा रहे थे। पहले पार्ट में हम 50 प्रश्न देख चुके हैं। पहला पार्ट आपने नहीं देखा है, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। आज के सेकेंड पार्ट में हम 40 प्रश्न जो है वो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 51 से। प्रश्न है आपका कि फाइकस में परागण जो है वो होता है कीटों के द्वारा, वायु के द्वारा, जल या चिड़ियों। इस टाइप से 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका फाइकस में परागण कीटों के द्वारा होता है। आपका ए वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 50 से 40 प्रश्न, लगभग 90 प्रश्न जो है आपके वहां तक हम देखेंगे। 52 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनका उनकी जनन जो है उसकी विधा से सही मिलान जो है वो किया गया है। ईस्ट, आलू, शैवाल, कवक। 4 नाम दे रखे हैं, उसके सामने भी लिखे हुए और इस प्रकार से 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं। बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो जो ईस्ट है वो आपका मुकुलन जो है इससे मैच होगा। आलू की बात करें तो आलू आपका कायिक प्रवर्धन जो है इससे मैच होगा, पहले वाले से। शैवाल जो है ये आपका खंडन जो है इससे मैच होगा। और कवक जो है वो आपका सेकंड वाले से, यानी कि बीजाणु समासग, बीजाणु जनन जो है इससे मैच होगा। तो 4 1 3 2 करके जो आपका डी वाला ऑप्शन है, ये वाला जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न 53 कि नीचे दिए गए जनन से संबंधित जो पद हैं उनके समुच्चय पर विचार कीजिए। यहाँ पर एबीसीडी करके ऑप्शन दिए हुए हैं और नीचे लिखा है इनमें से सही संयोजन के समुच्चय जो है वो कौन से हैं। ऊपर प्रश्न में पूछा गया है जनन से संबंधित पद जो है उनका समुच्चय, क्योंकि एक्चुअल में जो आपका यहाँ पर टॉपिक हमारा कोर्स में ना, यहाँ तक हम देख चुके थे पोषण। अब ये हमारा जनन से जो है वो चल रहा है। तो जो भी प्रश्न है हमारे वो जनन पर आधारित पहले होंगे, जब वो समाप्त हो जाएंगे तब लाभदायक पौधों से बेस्ड जो प्रश्न होंगे वो शुरू होंगे। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो बी, सी और डी वाला जो है वो सही हो जाएगा, यानी बी वाला ऑप्शन। तो ऑप्शन में बी वाला, सी वाला और डी वाला, ये 3 हो जाएंगे। अगला देखते हैं 54 कि मानव में जनन की अवधि की घटनाओं का सही क्रम जो है वो है। अलग अलग 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कि कौन सा सही होगा। जनन की अवधि जो है उसकी घटनाओं का सही क्रम जो है इनमें से कौन सा होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका युग्मक सबसे पहले बनाना, फिर उसके बाद निषेचन, उसके बाद युग्मनज और फिर जो है वो भ्रूण। ये वाला जो है सही क्रम जो है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न है अमीबा जो है उसमें किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका बी वाला ऑप्शन यानी कि बाइनरी विखंडन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 56 कि एक कोशिका के 2 समान संतति कोशिकाओं में विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। बहुविखंडन, द्विखंडन या फिर पुनरुद्भवन या फिर बीजाणु का बनना। बताइए कि एक कोशिका के 2 समान संतति कोशिकाओं में विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। आंसर की बात करते हैं तो आपका बी वाला ऑप्शन यानी कि द्विखंडन सही हो जाएगा। द्विखंडन जो इसे कहते हैं। अगला है निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन जो है उसके द्वारा प्रजनन जो है वो कर सकता है। बताइए इन 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका बिल्कुल, तो आंसर की बात करते हैं आपका प्लाज्मोडियम बी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। प्लाज्मोडियम जो है ये एक प्रोटोजोआ संघ जो है इसका एक प्राणी है। और प्लाज्मोडियम की कुछ जातियां जो हैं उनको मलेरिया परजीवी भी कहते हैं, क्योंकि ये मनुष्य में
मलेरिया रोग जो है वो उत्पन्न करती हैं। अगला है 58 प्रश्न की हाइड्रा, स्टारफिश, प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं? विखंडन, बीजाणु द्वारा जनन, मुकुलन या फिर पुनर्जनन। बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो पुनर्जनन आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 59 कि जो मानव नर है उसमें मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है, उसे क्या कहते हैं? डिंब वाहिनी, मूत्र वाहिनी या फिर मूत्र मार्ग या फिर शुक्र वाहिका। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं आंसर की, तो आपका मूत्र मार्ग जो है ये वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 60 कि गतिशील जीवाणु कोशिका को जो है वो कहा जाता है, युग्मक कहा जाता है, नर युग्मक कहा जाता है, मादा युग्मक कहा जाता है या फिर आइसोगैमेट कहा जाता है। ये बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं, आपका ऑप्शन एबीसीडी में नर युग्मक जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। गतिशील जीवाणु कोशिका को नर युग्मक कहते हैं, और जो जीवाणु होते हैं उनमें ना तो युग्मक का निर्माण होता है और ना ही निषेचन होता है, केवल आनुवांशिक जो पदार्थ होते हैं ना उनका आदान प्रदान होता है। अगला प्रश्न है 61 कि यदि डैश शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी। अब इन चार ऑप्शन में से पूछा गया है कौन सा जो है वो सही होगा। लैंगिक प्रजनन, बाइनरी विखंडन या फिर वानस्पतिक जनन या फिर अलैंगिक प्रजनन। बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको जो भी कोर्स में प्रैक्टिस कराते रहें। बात करते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका पहला ही ऑप्शन लैंगिक प्रजनन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि लैंगिक प्रजनन शामिल हो तो और भी अधिक विविधता जो है वो उत्पन्न हो जाएगी। 62 प्रश्न है कि अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है, तो अलैंगिक प्रजनन में डैश इस टाइप से पूछा गया है। अब चारों ऑप्शन पढ़िए, बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन सी वाला बिल्कुल जो है वो सही होगा। नए जीव आनुवांशिक रूप से अनेक माता पिता के समान होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 63 पुरुष जो है उनमें प्राथमिक यौन अंग जो है वो कौन सा होता है। हम ये भी करते हैं कि किसी किसी प्रश्न में 5 सेकंड का टाइमर भी लगा देंगे, ताकि एक लेवल सेट रहे और प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो सके। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका बी वाला ऑप्शन यानी कि वृषण जो है वो सही हो जाएगा। पौधों में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है, तो वृषण जो है वो होता है। 64 प्रश्न है कि सिंगैमी जो है वो कहलाता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। कुछ इस टाइप से टाइमर जो है साइड में लगा देते हैं, लगभग 5-5 सेकंड तक का, ताकि आप उतनी देर में प्रश्न को सोच सकें। चलिए एक 5 सेकंड का और 10 सेकंड तक का समय है आपका, जहाँ पर प्रश्नों की संख्या यानी प्रश्न जो है वो बड़ा है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका सी वाला ऑप्शन एक शुक्राणु जो है उसका एक अंडाणु से संयुग्मन जो है ये सही हो जाएगा। इसे हम कहते हैं सिंगैमी। अगला प्रश्न है कि बढ़ते भ्रूण के भार धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। लगभग 10 सेकंड तक का समय जो है आपके पास है, सोच लीजिए, बताइए कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका बी वाला ऑप्शन यानी कि गर्भाशय जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 66 प्रश्न देखते हैं। 66 प्रश्न है कि इम्प्लांटेशन जो है वो किसकी प्रक्रिया है। बताना है आपको इन चार ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि एक गर्भाशय जो है उसके
लाइनिंग से युग्मनज का जुड़ना, इसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 67 कि अंडा अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से जो है वो लाया जाता है। चार ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। 10 सेकंड तक का समय है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से, तो आपका डिंब वाहिनी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अंडा अंडाशय से कोख में डिंब वाहिनी जो है उसके माध्यम से लाया जाता है। 68 प्रश्न है कि उस अंग का नाम दे जहां भ्रूण विकसित होता है। चार ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से, तो आपका गर्भाशय जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जहां पर भ्रूण जो है वो विकसित होता है। 69 प्रश्न है आपका कि निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण जो है वो होता है। चार ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से, तो आपका युग्मनज जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है, तो युग्मनज का होता है। अगला है महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। सभी में मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं, ताकि एक एवरेज आप टाइम के अंदर जो है वो प्रश्नों को कर सकें। बात करते हैं आंसर की ऑप्शन ए बी सी डी में से, तो आपका रजो दर्शन जो है वो डी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। किसी किसी में ऑप्शन बड़े होते हैं तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा समय लग सकता है। अगला है मादाओं में अंडाणु उत्पादन की जो प्रक्रिया है उसको जो है वो क्या कहा जाता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका पहला ऑप्शन ही अंड जनन जो है वो सही हो जाएगा। तो मादाओं में अंडाणु उत्पादन की जो प्रक्रिया है उसे अंड जनन जो है वो कहते हैं। प्रश्न हमने देखा था 71, अब देखते हैं 72 कि डिंब जो है उसके साथ शुक्राणु का निषेचन जो है वो होता है, किस में होता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है, बताइए। इन चार ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से, तो आपका ऑप्शन सी वाला फेलोपियन ट्यूब जो है आपका सही हो जाएगा। अगला 73 प्रश्न है कि प्रजनन ऊतकों का परिपक्व होना शुरू हो जाने पर सामान्य रूप से शरीर का जो विकास है वो कम होने लगता है। तो किशोरावस्था की ये जो स्थिति है उसको क्या कहा जाता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका यौवन सी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। किशोरावस्था की ये स्थिति जो है वो कहलाती है। अगला है प्रश्न की गर्भाशय में जो भ्रूण है उसको पोषण प्रदान करने वाला ऊतक जो है वो कौन सा होता है। बताइए चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका डी ऑप्शन प्लेसेंटा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक। अगला है शुक्राणु और युग्मक के संयोग की कौन सी प्रक्रिया युग्मज नामक एक संरचना के निर्माण में परिणामित होती है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा।
आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में, तो आपका बी वाला ऑप्शन यानी कि निषेचन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 76 प्रश्न है कि शुक्राणु जो है उनका निर्माण किसमें होता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। बात करते हैं आंसर की, तो आपका बी ऑप्शन वृषण जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। 77 प्रश्न है आपका कि जो पुरुष हैं उनमें वृषण कोश शरीर के बाहर जो है वो क्यों होता है। शुक्र वाहिका की उपस्थिति के कारण, शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है, या फिर शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, या जो पेट के भाग में पाए जाने वाले विशेष ऊतकों के कारण। तो 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के टेम्परेचर की तुलना में कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, इसीलिए पुरुषों में वृषण कोश शरीर के बाहर होता है। 78 प्रश्न है कि उस वाहिनी का नाम बताइए जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में जो है वो ले जाती है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में से, तो आपका शुक्र वाहिका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 79% में से कौन सा मनुष्यों में पुरुष प्रजनन अंग का एक हिस्सा है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका पहला ही ऑप्शन शुक्र वाहिका यहाँ पर भी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों में निषेचन डैश में होता है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में से, तो आपका फेलोपियन ट्यूब जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मनुष्यों में निषेचन फेलोपियन ट्यूब जो है उसमें होता है। 81 प्रश्न है कि गर्भाशय जो है डैश के माध्यम से योनि में खुलता है। अब किसके माध्यम से, ये यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में से, तो गर्भाशय ग्रीवा जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है। बताइए ऑप्शन ABCD में कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में, तो मादा युग्मक जो है वो कहा जाता है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला इनमें से क्या एक नर प्रजनन अवयव जो है वो नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में से, तो गर्भाशय जी ग्रीवा जो है ये जो है बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि एक नर प्रजनन अवयव जो है वो नहीं है, ये जो है वो पूछा गया था। 84 प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र जो है उसका एक हिस्सा जो है वो नहीं है। बताइए इन 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में से, तो आपका शुक्र वाहिका जो है वो सही हो जाएगा, जो कि मादा प्रजनन जो है तंत्र का एक हिस्सा नहीं है। नहीं है आपसे प्रश्न में पूछा गया था, नर प्रजनन तंत्र से संबंधित है। 85 प्रश्न है कि मानव शरीर का कौन सा अंग अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक जो है वो ले जाता है। बताइए इन 4 ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा।
आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में से, तो फेलोपियन ट्यूब जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 86 प्रश्न कह रहा है उस विधि को जो है वो क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कॉपर टी जो है वो रखी जाती है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इन चार ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में, तो गर्भ निरोध आपका बी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 87 प्रश्न कह रहा है नर प्रजनन तंत्र के कौन से अंग में मुख्य आनुवांशिक सामग्री जो है वो पाई जाती है। चार ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। टोटल 90 तक ही आपके जो है वो प्रश्न है, क्योंकि 40 प्रश्न हमने जो है वो कहा था। उसके बाद लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में, तो आपका बी वाला ऑप्शन शुक्राणु जो है वो सही हो जाएगा। नर प्रजनन तंत्र के कौन से अंग में मुख्य आनुवांशिक सामग्री पाई जाती है, तो शुक्राणु में जो है वो पाई जाती है। 88 प्रश्न कह रहा है कि प्रसव पीड़ा की जो दीवार है उसमें संकुचन के कारण होता है। बताइए इनमें से चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में, तो गर्भाशय जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए डैश लगा हुआ है ना, प्रसव पीड़ा गर्भाशय की दीवारों में संकुचन के कारण होता है, इस टाइप से आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 89 प्रश्न कि परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन जो है वो कहाँ होता है। बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में से, तो आपका वृषण जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऊपर भी एक प्रश्न आया था इस पर बेस्ड, वहां पर भी मैंने बताया था कि वृषण में होता है, शरीर के बाहर होता है, तो ये आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। साथ ही साथ लास्ट प्रश्न देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। इसी प्रकार जितने भी आपके चैप्टर हैं कोर्स में, सभी प्रश्नों की प्रैक्टिस हम कराते रहे। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। 90 नंबर प्रश्न है कि माँ के शरीर के अंदर बच्चे का जो विकास है मनुष्यों के मामले में पूछा गया है, वो कितने महीने जो है वो लगते हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, सभी जानते हैं। तो बताइए ऑप्शन ABCD में से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं, तो आपका पहला ऑप्शन ए वाला 9 महीने जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, तो ये है वो प्रश्न जिसका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है। लाइव टाइमिंग जिनको नहीं पता है मैं बता दूं, दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे है, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। इससे पहले के प्रश्न नहीं देखे, अलग से साइंस की प्लेलिस्ट बनी, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। तो प्रश्न आपका है कि पौधे के किस भाग में हमें कॉफी जो है वो मिलती है। ए ऑप्शन है छाल, बी ऑप्शन है पत्ती, सी ऑप्शन है जई, डी ऑप्शन है फली। तो ABCD में से कौन सा सही होगा, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। इस प्रश्न का आंसर हम बाकी बचे जो 40 प्रश्न है वो जब देखेंगे उसी के साथ देख लेंगे, उसी के साथ ये चैप्टर हमारा भी समाप्त हो जाएगा। वीडियो को और लोगों के साथ शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग प्रश्न की प्रैक्टिस जो है वो कर सकें। तो मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।